दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया के सबसे पुराने वृक्ष के बारे में बताएंगे और वो कैसे जन्मा इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, स्कंद पुराण के मुताबिक पूर्व काल में जब महाप्रलय ने सारे जगत को अपने आगोश में ले लिया था, तब धरती पर केवल जल ही शेष रह गया था। तब ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्मा का जप करने लगे। जप करते करते उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकलकर जमीन पर जा गिरी, जिसके कारण आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई, जो कि आंवले से लदा हुआ था। कहा जाता है कि वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसीलिए इसे आदिरोह कहा जाता है। इसके बाद ब्रह्मा ने समस्त प्रजा की रचना की, जिसमें पशु, पक्षी, मनुष्य आदि थे। इसके बाद देवता उस वृक्ष के पास गए और तभी वहां आकाशवाणी हुई कि ये आंवले का वृक्ष सभी वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य को गौदान का फल प्राप्त होता है। इसके दर्शन से और इसके फल खाने से पुण्य प्राप्त होता है। इसका पूजन करने से यह सब पापों का नाश करता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी नदी के तट पर देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो वेदों के विद्वान थे। उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वो पुत्र बहुत दुराचारी था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, कार्तिक का महीना चल रहा है, जो कि भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। तुम इस महीने में स्नान, दान और नियमों का पालन करो और तुम तुलसी के फूलों के साथ भगवान विष्णु की पूजा करो और दीप दान करो। ये सब सुनकर वो क्रोधित हो गया और उसने अपने पिता की निंदा करते हुए कहा कि मैं इस कार्तिक मास में पुण्य कर्म नहीं करूंगा। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर पिता ने क्रोध में आकर पुत्र को श्राप दे दिया कि तू वृक्ष के खोखले में चूहा बन जा। यह सुनकर पुत्र डर गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि इस योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, कृपा करके आप बताइए। जिसके बाद ब्राह्मण ने पुत्र को इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताया। जब तुम कार्तिक व्रत का महात्म्य सुनोगे तो उस समय उस कथा के सुनने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के इतने कहने के बाद वह चूहा बन गया और कई वर्षों तक वन में ही निवास करता रहा। और एक कार्तिक मास में विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ उस वन में आए जहां वह चूहा था, और वे अपने शिष्यों के सहित आंवले के पेड़ की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का पवित्र महात्म्य सुनाने लगे। और ये महात्म्य सुनकर श्राप से ग्रसित ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर अपने रूप में आ गया और ऋषि को प्रणाम करके ऋषि की आज्ञा से स्वर्ग को चला गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।